जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और हमारे शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में किए गए स्नान, दान और तप, साथ ही पूजा पाठ का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान का करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं और कार्तिक के व्रत कैसे किए जाते हैं। साथ ही कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। यानी शरद पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान करने के 5 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वह होता है स्नान का, दूसरा तुलसी पूजा का नियम होता है, तीसरा हरि जागरण का नियम होता है, चौथा नियम है वह दीप दान का नियम और 5वां वह उद्यापन का नियम होता है। यह 5 नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान आप जरूर करें। और कार्तिक स्नान कैसे करें, अब हम इसी बात में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 5 बजे से पहले पहले तारों की छांव में आप स्नान जरूर करें। इसके बाद तुलसी जी और पथवारी का पूजन करना होता है, यह भी अनिवार्य है। आप एक पथवारी बना लीजिए। पथवारी पूजन का बहुत महत्व होता है कार्तिक में माह में, तो आप तुलसी जी के पास एक पथवारी बना लें। पथवारी बनाकर आप रोजाना स्नान करने के बाद तुलसी जी का और पथवारी जी का पूजन जरूर करें। पूजन की विधि बहुत ही सरल होती है। सबसे पहले हम जल समर्पित करते हैं, उसके बाद हम तिलक लगाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, भोग प्रसाद समर्पित करते हैं और फिर हम आरती करते हैं। साथ ही में हमें पथवारी की और तुलसी जी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। बहुत ही सरल विधि है, हम पथवारी का और तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम कार्तिक महत्व का अध्याय पढ़ते हैं और कार्तिक की सुनी जाने वाली कहानियाँ भी सुनते हैं। आप चाहें तो आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सी कहानियाँ जो कि कार्तिक स्नान में सुनाई जाती हैं, वह सभी कहानियाँ आपको हम बता देंगे। आप उसको भी देख सकते हैं, अध्याय में जाकर पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। बाद या कहानी सुनने के बाद फिर आप हरि जागरण करें, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के भजन जरूर सुने। इस बार हम पूरे कार्तिक माह में हर रोज़ आपको कार्तिक माह की कहानी सुनाएंगे, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। आप 2, 5, 7 भजन भी जरूर कर सकते हैं कहानी सुनने के बाद। पहले जब हम छोटे थे तो बहुत सारी सहेलियाँ मिलकर कार्तिक स्नान करते थे, सभी मिलकर एक पथवारी बनाते थे, वहीं तुलसी जी विराजमान होती थी। पूजा करने के बाद सभी वहीं बैठकर भजन करते थे। बहुत सारी लोग संगत भगत वहाँ पे इकट्ठे होकर भजन करते थे। सभी एक साथ ही एक समय पर स्नान कर लेते थे और सभी अपने घरों में स्नान करने के बाद एक जगह पथवारी बनाकर तुलसी रखकर वहीं पर आप पूजा सुनते थे, पूजा करते थे, कहानियाँ सुनते थे और भजन गाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर पाएँ तो 1-2 भजन आपको अब भी ज़रूर करने चाहिए, मगर अब लोग अपने अपने घर में यह पूजा करते हैं। इसी के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो आप कहानी भी ज़रूर करें और भजन भी ज़रूर खुद से करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि भजन मोबाइल पर लगा लेते हैं। अगर आप मोबाइल पर भी भजन लगाते हैं फिर भी आपको साथ साथ वो भजन ज़रूर गाना होता है, क्योंकि कहानी तो हम किसी से भी सुन सकते हैं, मगर भजन हमें अपने मुख से करना होता है, जिसका हमें लाभ भी प्राप्त होता है। इसके बाद आप 1 लोटा सूर्य देवता को जरूर समर्पित करें, यानी कि सूर्य देवता को आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से हमें पूरे कार्तिक के महीने में सुबह स्नान करने के बाद पूजन करना होता है और शाम के समय भी आप तुलसी जी में एक दिया
ज़रूर जलाएं। तुलसी जी में आपको सुबह में भी दिया जलाना होता है और शाम को भी दिया जलाना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, ताकि हमें कार्तिक मास का जो पुण्य है वो प्राप्त हो सके। तो इस तरह से कार्तिक महीने में पूजन किया जाता है और स्नान किया जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं कार्तिक महीने में व्रत कैसे किया जाता है। कार्तिक के व्रत करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसमें पूरे कार्तिक महीने में अनाज नहीं खाया जाता, पूरे कार्तिक महीने में सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में व्रत किए जाते हैं। पहला तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है उसमें पूरे कार्तिक महीने में एक समय अनाज का सेवन किया जाता है, यानी कि पूरा दिन फलाहार कर सकते हैं, जूस, चाय, दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो अनाज है वह सिर्फ एक टाइम ही खाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा तरीका कार्तिक व्रत करने का। यह भी कार्तिक के महीने में आने वाले मुख्य दिनों में व्रत किए जाते हैं। कार्तिक में जो एकादशी आती है उस दिन व्रत कर लिया जाता है। इसके साथ ही गौ अष्टमी का व्रत करते हैं, आने वाले नवमी का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। जो कार्तिक माह में मुख्य दिन पड़ते हैं उसी दिन व्रत कर लिया जाता है। तो इन 3 तरीक़ों से आप कार्तिक माह के व्रत कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में दान बहुत ही अधिक महत्व रखता है। आपको अनाज का दान करना चाहिए, ये सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि अनाज जो है मनुष्य का आधार होता है। तो कार्तिक महीने में आप अनाज का दान ज़रूर कीजिए अपनी समर्था के अनुसार। इसके बाद ही आप कार्तिक महीने में दीप दान आप ज़रूर करें, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज जी को ये आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीप दान करेंगे उनको धन वैभव की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप कार्तिक के महीने में दीप दान जरूर कीजिए। तुलसी जी में दिया जरूर जलाएं। आप भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जला करके आ सकते हैं। वृक्ष जो होते हैं वहाँ उनके पास आप दिया जरूर जलाएं, जैसे पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष। इसके साथ पीपल में पथारवी के केले के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं और इस तरह से आप दीपदान जरूर करें। अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जा सकते तो आप किसी भी मंदिर में जाकर उसमें भगवान विष्णु के सामने दीपदान जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे कार्तिक के महीने में स्नान करना है, पूजा करनी है। उसके बाद कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि कार्तिक माह का उद्यापन किया जाएगा। जो आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं तो कार्तिक व्रत कर रहे हैं उसका आपको उद्यापन करना होगा। उद्यापन के बिना कोई भी व्रत या कोई भी संकल्प जो है वो पूर्ण नहीं होता है। आप उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने के लिए कम से कम एक पंडित और पंडितायन के जोड़े को घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से कम एक जोड़े को आपको भोजन जरूर कराना होगा। अगर आप किसी को घर नहीं बुला सकते तो आप पंडित जी होते हैं टाइम पर उनके घर पर भोजन तैयार कर उनको भोजन देकर आएँ, वस्त्र देकर आएँ और दक्षिणा देकर आएँ। उनके घर पर जाकर आप उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जो पंडित जी आते हैं उनको जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में आप दान देकर आ सकते हैं। इस तरह से हम कार्तिक स्नान का उद्यापन करते हैं। वह सभी कार्य जो हमने आपको बताए कार्तिक स्नान कार्तिक माह में हमें ज़रूर करने चाहिए। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कौन से वे कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निषेध हैं। सबसे पहले तो कार्तिक के महीने में दलहन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल, मटर की दाल। ये दोनों चीज़ें टुकड़ों में विभाजित होती हैं, दलहन की चीज़ें बोलते हैं। उनका सेवन हमें कार्तिक के महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, कार्तिक के महीने में हमें शरीर पे तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। आपका शरीर के साथ ही कार्तिक के महीने में हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य है जो हमें कार्तिक माह में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक के स्नान के दौरान हमें ज़मीन पर सोना चाहिए, बेड या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। लेकिन आजकल जो स्टाइल लाइफ है उसके अनुसार ज़मीन पर सोना पॉसिबल नहीं है। तो आप ज़मीन पर नहीं सो पाते तो बेड पर चारपाई पर सो सकते हैं, लेकिन आप बिस्तर अलग रखिए। बिस्तर को दूसरों के बिस्तर में शामिल बिल्कुल ना करें। आपको अपने बिस्तर पर किसी को आने नहीं देना, अलग से अपने लिए बिस्तर रख लें। मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिलती है।
कार्तिक स्नान आप जरूर करें। कार्तिक स्नान के समय आप जितना हो सके कार्तिक के महीने में उतना भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करें, ताकि आपको कार्तिक स्नान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। थोड़ा सा दान भी आप जरूर कर लीजिए। किसी को देखा देखी ज़्यादा दान ना करें, जितनी आपकी समर्था हो उतनी आप दान करें। इस दान में आप अनाज दान करें तो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।